हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा आज हम तुमको जो हमने कल प्रतिरोधों से संबंधित कुछ आंकीय प्रश्न जो यानी बताए थे, आज हम उसका जो कुछ भाग रह गया था उसको हमें बताने जा रहे हैं। तो देखिए, उस बार हमने क्या किया था, तुमको वो सब बताए थे, हमने उस टाइप के बताए थे न्यूमेरिकल जो कुछ ज़्यादा आसान टाइप में थे। आज हम तुमको कुछ उससे अलग हटके बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमने तीन तीन न्यूमेरिकल दिए हैं। ये तीन जो न्यूमेरिकल हैं ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछे गई हैं, और एक बार नहीं पूछे गई, कई बार बार पूछे गई हैं। हमने वही ही जो आए हैं बार बार न्यूमेरिकल उनको ही लिया यहाँ से। तो तुम देखिएगा, इसे बहुत आसान पूर्वक देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, एक एक बात आएगी समझ में। अगर इनका और भी अच्छा डिटेल से चाहते हो तो इसका जो हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने तुमको बताया था कि यह समांतर क्रम क्या है और यह श्रेणी क्रम क्या है, उसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे, कौन कौन फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ये सब हमने उसमें तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो देखिए, अगर इनको अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आप उस वाले पिछले वाले वीडियो को आराम से देखिएगा, तुमको एक एक चीज आएगी सामने यहाँ पे। तो देखिएगा, ये हम तुमको बता रहे हैं, ये वाला लिखा कि निम्न परपथ में ज्ञात कीजिए। तीन एक कंडीशनें पूछी जाती हैं इसमें। ये 5 या फिर 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है, ये बनता है, दोनों ही क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है, ठीक, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल बता रहे हैं हम, ठीक है। देखिए इसे, देखिए पहला कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम पहला स्टेप चलेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने तुम्हें बताया था, जैसे यहां से धारा निकली, ठीक है, आई, तो ये धारा क्या होगी, कुछ धारा यहां चली जाएगी और कुछ धारा यहां चली जाएगी। जो हमने बताया था, अगर धारा जो है, अगर धारा का कहीं भी यह विभाजन ना हो तो वो होता है श्रेणी क्रम, और अगर धारा का विभाजन हो जाए वो होता है समांतर क्रम। तो यहाँ जैसे जी है, तो ये दोनों जो 2 ओम ना 2 ओम जो दोनों दिए गए हैं ये तुम्हारे श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा इनमें दोनों में समान जा रही है। तो इसलिए लिखेंगे हम 2 ओम व 2 ओम, ठीक है, 2 ओम व 2 ओम ये तुम्हारे किस क्रम में है, ये दोनों तुम्हारे श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे R1 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 2 ओम 2 ओम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों के सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ 4 ओम प्राप्त हो गया। अब ये दोनों जोड़कर के 1 हो गए, ये 2 2 जोड़कर कितना 4 हो गया। अब ये 4 ओम और न जी 4 ओम दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम जी किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए, ठीक है बेटे। ये हो गए कितने, ये हो गए तुम्हारे समांतर क्रम में। तो इसके लिए क्या करा, हमने बताया था उस वाले में कि जो यानी तुल्य प्रतिरोध, अब यहां से निकलेगा इसका तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर, तो हमने बताया था अगर ये 2 हैं, ये 4 ओम है, तो पहले क्या करना, ऊपर दोनों का गुणा कर देना और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देना। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 8 इसे काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो इसका कुल प्रतिरोध जो निकल के आ गया, तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आएगा, इसका कितना हो गया, 4 ओम निकल के आ गया, राइट बात। ये कितना हो गया, 4 ओम आ गया। अब वो क्या कह रहा है, यहां से ध्यान दीजिए, ये नंबर जो था नंबर भाग, ठीक है, हमने पहला बताया, अब हम इसका दूसरा भाग तुम्हें बताएं। लिखा है कि परपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या था, देखिए हमने यहाँ बताया था कि V/I बराबर R। क्या था कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो हमें यहाँ देखिएगा V/I बराबर R प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ से I का मान चाहिए, हमें मान का चाहिए I का। तो हम क्या करेंगे, तो I का मान चाहिए, तो लिखेंगे I बराबर V/R हो गया। कितना हो गया, I बराबर V/R हो गया। तो B का मान हमारे पास दिया गया यहाँ पे कितना, 2 ओम।
तो यहाँ 2 लिख देंगे। और आर कितना है हमारे पास 2 आया, ये 2 से 2 काट देंगे तो आई बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटा 1 एम्पियर। ये हमारा धारा निकल आए। ठीक, ये हमारी क्या निकल आई धारा। अब कहता है तीसरे नंबर में कि ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब भी पूछ दिया गया है इसमें। तीसरे नंबर में तुम्हारा कह रहा है कि ए व बी के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर के लिए फॉर्मूला यहीं से निकल आएगा, यहाँ से v बराबर आई आर हो जाएगा। इसका त्रिज्या गुणा करना तो b बराबर कितना हो जाएगा आई आर। तो आई कितनी आई हमारे पास 1 और आर कितना था हमारे पास 2। तो इन दोनों का जब करेंगे कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। इस प्रकार से ये जो तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये वाला तुम्हारा लग के पूरा हो गया। अब हम तुमको बताएंगे ये वाला लिखा है कि परपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हम परपथ में धारा कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिएगा कह रहा है कि परपथ में धारा प्राप्त, लिखा है कि परपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिएगा ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में हैं समांतर क्रम में। लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। ठीक, ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो हमने बताया था इसके लिए तुम्हें याद हो फॉर्मूला कि अगर ये दोनों हैं दोनों में क्या करेंगे पहले गुणा कर देंगे और दोनों को फिर बाद के जोड़ देंगे। 4 चौको 16 8 हो जाएगा, काट देंगे कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों जोड़ करके 1 हो गए। अब यहाँ चलेंगे ये 2 और मिल जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया धारा अब कहीं नहीं बटेगी, सीधी चली जाएगी, यहाँ जाएगी। ये 2 और ना ये 2 कौन, ये 4 4 करें 2 ओम है तो ये 2 और ना ये 2 दोनों ही। मतलब कहने का तात्पर्य अगर हम इन दोनों के स्थान में इसे हटा दें यहाँ से, अगर हम चाहें तो यहाँ से हटा करके और ये वाला हम जोड़ दें कितना है 2 ओम का। अब बात आई समझ में। तो अब ये वाला और ना ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम कौन क्रम में हो गए, ये हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में। ठीक, ये तुम्हारे किस क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में। तो इनको देखेंगे ये आराम से जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 + 2 तो करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 4 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है तुल्य वो कितना हो गया 4 ओम हो गया। अब हमसे पूछी क्या गई है आई का मान, और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया V बराबर दिया गया 10 वोल्ट। V बराबर कितना दिया गया, ठीक 10 वोल्ट। फॉर्मूला होता I बराबर V/R, इस किससे ओम के नियम से। तो V का मान हमारे पास कितना दिया गया है ये तुमको देखना है। तो B का मान 10 दिया गया, R का मान कितना दिया गया हमारे पास 4 दिया गया है। ये दोनों मान है, इसे काट देंगे 5 बार, ये 2 बार तो 5 2 हो जाएगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये एम्पियर, ये तुम्हारा आंसर आकर के तैयार हो गया। ठीक है ना, ये वाला हो गया। ठीक, ये इसमें तुम्हारी जो है धारा पूछी गई थी। तो इसमें बहुत आसानी पूर्वक से हमने यानी धारा यहाँ पे तुम्हें बताई कि धारा कितनी थी। अब ये बचा है तो देखिए इसे देखिए, ये भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछे गए और जो बार बार इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सेम इसी प्रकार के आते हैं। इसलिए मैंने तुमको प्रतिरोधों से जो भी संबंधित सूत्र थे और जो ये न्यूमेरिकल थे वो मैंने तुम्हें आज यानी बता दिए, कुछ इन पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब देखना इसे तुम, ठीक है ना। अब ये भी तुम्हारा हो गया। अब ये बचा खाली, लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नंबर 2 कह रहा है कि परपथ की धारा ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जे और जे दोनों, ये दोनों कौन क्रम में समांतर क्रम में। वो तो स्थितियां बता देती हैं कि कौन क्रम में नहीं है कौन क्रम में है। तो ये दोनों लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए मैंने बताया था कि दोनों को पहले यहाँ गुणा कर दो फिर दोनों को जोड़ दो। तो 4 4 हो जाएगा, ये काट देंगे तो R1 बराबर कितना हो गया 1 ओम आ गया। ठीक, ये हो गया। अब देखना ये दोनों 2 थे तो जोड़ करके 1 हो गया। अब ये 1 और ना ये 1 ना ये 3, ये तीनों ही श्रेणी क्रम में हो गई। कौन कौन 1 ओम और 1 ओम, क्योंकि 2 को किया तो 1 आया, ये 2 और ये 3। तो लिखेंगे हम
1 ओम ये वाला, और इन दोनों को जो सॉल्व किया जे आया तो 1 ओम और वाह ये 3 ओम। किस क्रम में हो गए? ये तुम्हारे श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हैं। तो जब ये श्रेणी क्रम में हैं तो इनको हम तीनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 ओम और 1 ओम और जो हो गया 3 ओम। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। 2 2 यहाँ 1 मिला, 1 यहाँ मिला, 1 यहाँ 3, 1 4 4 1 5, ये 5 ओम हो गया। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आया। अब क्या कह रहा है? परपथ की धारा ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट में तो ये था, नंबर सेकंड में धारा पूछी गई है और इसमें वोल्टेज का मान V बराबर कितना दिया गया? 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक, कितना दिया गया यहाँ पे? 10 वोल्ट दिया गया है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि I का मान पूछा गया, तो I बराबर फॉर्मूला होता है V/R। I बराबर फॉर्मूला होता है V/R। तो B का मान हम यहाँ देखेंगे रख करके कितना हो गया? 10, और R का मान हमारे पास देखो सामने आया कितना? 5। इसे काट देंगे तो I बराबर कितना? 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया? I बराबर 2 एम्पियर। I बराबर कितना? 2 एम्पियर। इसमें I का मान आ गया। अब वो कह रहा है नंबर तीसरा कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें 3 ओम वाले का यहाँ पूछा गया है। तो इसमें देखिएगा 3 ओम वाले में इसका देखें तीसरा नंबर, ये तुमसे पूछा गया है। तो 3 ओम वाले में तो इसमें R का मान तो सीधे दे दिया कितना? 3 ओम। ठीक है, तो हमें B बराबर फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, तुमने पढ़ा है, अभी हमने बताया B बराबर क्या होता है? IR। तो I का मान कितना आया? 2, और यहाँ पे R कितना है? 3, क्योंकि 3 ओम में पूछा गया है। कितने ओम में? 3 ओम में। तो कितना हो गया? B बराबर 3 दूना 6 वोल्ट। कितना हो गया? इसमें 6 वोल्ट हो गया। ये तुम्हारा इसका जो उत्तर था बचा खुचा ये आ गया। कितना? B बराबर 6 वोल्ट। ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट दोनों में सेम चीज़ें हैं, और वहीं ये पार्ट यानी दोनों ये टॉपिक ही दोनों में हैं। ठीक है, इसलिए इनके नोट कीजिएगा और इनका रिवीजन करिएगा और अपनी मेहनत से पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।